कि देखो मुसलमान क्या करता है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हुक्म दे दिया तो अब वहां अकल इस्तेमाल नहीं की जाएगी, चाहे वो समझ में आए या ना आए, करना है। लेकिन जहां कोई हुक्म वाज़े नहीं दिया तो वहां अकल इस्तेमाल करनी है। बाज लोग वहां भी नहीं करते इस्तेमाल, वो कहते हैं अल्लाह से हो जाएगा, अल्लाह से हो जाएगा, अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं तो ठीक है। सेहत की का ख्याल करो भाई, ये जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। ओ भाई क्यों खा रहे हो ये जो तुम खा रहे हो, तुम्हारे खाने की इस उम्र में ये चीजें तुम पे जचती नहीं है, नहीं खाओ, मिठाई नहीं खाओ, छोड़ दो, अपना वजन देखो, मर जाओगे थोड़े दिनों में, शुगर हो जाएगी। नहीं जी, मारने वाला कौन है? अल्लाह। जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। ये कहते कहते थोड़े दिनों के बाद मर जाते हैं, ठीक है ना। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है? ये कहते कहते मर जाते हैं। एक साहब से कहा गया कि भाई आप अपने बेटे की तरबियत की फिक्र करो, आपका बेटा आवारा होता जा रहा है, आप खुद कुछ कोशिश करो, उसको लगाम दो, जरा तरबियत की कोशिश करो। उसने कहा, जवाब क्या दिया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे की तरबियत की कितनी कोशिश की थी, लेकिन फिर वो भी तूफान में डूब के हलाक हो गया और काफिर बन के मरा। इसलिए हिदायत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। जब पैगंबर अपने बेटे को सीधा नहीं कर सके तो मैं कहां से करूंगा? देखो कहां की कहां लगा रहा है। अल्लाह के बंदे पैगंबर अपने बेटे को सीधा नहीं कर सके, मगर कोशिश तो की ना उन्होंने, बेटा खुद ही डूब गया। और तुम जो अमाल कर रहे हो, इससे तो अपने बेटे को खुद ही डबो रहे हो अल्लाह के अजाब में और तबाही बर्बादी में। और नूह अलैहिस्सलाम के एक ही बेटा थोड़ी था, और भी तो बेटे थे, बाकी तो सारे ईमान ले आए और उन्हीं की तो नस्ल चली है फिर आगे। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह वजअलना ज़ुर्रियतहु हुमुल बाकीन। अल्लाह फरमाते हैं नूह की ज़ुर्रियत ही को हमने बाकी रखा है। तभी नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, दूसरे आदम। तो वो बेटे ईमान लाए तो तभी तो आगे नूह अलैहिस्सलाम की दूसरी नस्ल चली है। क्या ख्याल है भाई? उन पे तरबियत असर कर गई और उन पे असर नहीं की गई, वो माहौल से मुतासिर हुआ। तो अगर हजरत नूह ने तरबियत की ही ना होती तो सारे बेटे काफिर होते, सारे माहौल के पीछे चलते। तो अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र करना, उसके बारे में प्लान बनाना। पहले तो एक बात आपसे अर्ज करूं, अपने बच्चों के बारे में पहले से फैसला कर लिया करो, इसको बनाना क्या है। मैं ये नहीं कहता कि जो आप फैसला करोगे बनेगा भी वही, सोचता कुछ है इंसान, बनता वो कुछ है। लेकिन जब आप एक सोचोगे तो कम से कम 50% तो उसमें कामयाबी होगी ना, कि नहीं, या नहीं होगी। आपके मिसाल के तौर पर माजरत के साथ 10 बच्चे थे, माजरत के साथ कह रहा हूं मैं, 10 बेटे थे आपके। आपने 10 बेटों के बारे में सोचा कि पहले वाले को ये बनाना है, दूसरे वाले को ये बनाना है, तीसरे वाले को ये बनाना है, चौथे वाले को ये बनाना है। तो जो आपने सोचा हुआ था 5 तो कम से कम बन जाएंगे ना। वैसे 5 स्पेयर में बिगड़ने के लिए रखें भाई। 5 पे तो ऐसा भी नहीं होता कि अल्लाह आपकी सारी मेहनतों को बर्बाद कर दें। कभी कभी अल्लाह अपनी कुदरत दिखा देते हैं कि हिदायत तुम्हारे नहीं मेरे हाथ में। लेकिन अल्लाह का कानून क्या है कि तरबियत की फिक्र करोगे तो तरबियत अच्छी होगी, कानून यही है। कभी उसके खिलाफ हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, वो भी एक, बाकी नहीं बिगड़े। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सारे बेटे सुधर गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी और इसहाक अलैहिस्सलाम भी, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे सुधरे हुए थे जिनसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया है। और इनकी तरबियत में याकूब अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का बहुत दखल है। कुरान कह रहा है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने मौत के वक्त भी बच्चों को नसीहत करते करते गए हैं दुनिया से। इज़ कुंतुम अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत, फरमाया उस वक्त को याद करो जब याकूब पर मौत का वक्त आया। तो उस वक्त भी उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बेटों से पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, ऐ मेरे बेटो, माहौल तो सारा बुत परस्ती का चल रहा है। जिस इलाके में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, वो तो सारे काफिर बसते हैं। मिस्र में थे ना, यहां तो सारे गैर मुस्लिम हैं। तो तुम बताओ कि मेरे मरने के बाद कहीं मजहब को छोड़ तो नहीं दोगे। जो लोग यूरोप अमेरिका में रहते हैं उनसे खास तौर पे कहूंगा
कि आप लोग अपने बच्चों की फिक्र ऐसे करो जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने की, वरना आपके बच्चों का ईमान जाएगा, बच्चे मुसलमान नहीं रहेंगे। क्योंकि उस वक्त भी मिस्र की हुकूमत सारे क्या थे? काफिर थे। सिर्फ याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल मुसलमान थी। तो वो अपने बेटों से कह रहे हैं कि बेटा, सारी जिंदगी जिस ईमान की मैं फिक्र करता रहा, तो ऐसा तो नहीं मेरे मरने के बाद उसको छोड़ दोगे, तुम भी माहौल से मुतासिर हो जाओगे। मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसके मजहब को पे चलोगे, किसको खुदा मानोगे? कालू नाबुदु इलाहक। कैसे प्यारे अल्फाज हैं, ये सिखाया करो अपने बच्चों को। सबसे पहले जिसने अपने बच्चों को अल्लाह सिखा दिया ना, बाकी चीजें इंशाअल्लाह सिखाना आसान होगा। और जिसने अपने बच्चों को मजहब नहीं सिखाया सबसे पहले, बाकी चीजों का सिखाना बड़ा मुश्किल है फिर। क्योंकि बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ पहले आएगा, वालिदैन की इताअत फिर उसके बाद आएगी। गोरों से यही तो बड़ी गलती हुई है, वरना वो तहजीब में और डिसिप्लिन में वो तो हमसे बहुत आगे हैं। उनसे सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि उन्होंने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। डिक्शनरी से मुराद जो रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली डिक्शनरी है। अब वो डिसिप्लिन, कानून और लाइन में, कतार में और मुल्क से मोहब्बत सब कुछ हो गया उनके यहां, मगर खूनी रिश्ते खत्म हो गए। क्योंकि खूनी रिश्तों को जोड़ने के लिए अल्लाह का खौफ चाहिए। मोहब्बतें खत्म हो गई, कुत्तों से मोहब्बत हो रही है और इंसानों से नफरत हो रही है। अब्बा को घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। तो अपने बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाना है भाई? अल्लाह सिखाना है, अल्लाह। और अपने अमल से भी, अपनी जबान से भी। अमल से कैसे सिखाना है कि जब अल्लाह का कोई हुक्म मखलूक के हुक्म से टकरा रहा हो और बच्चा देख रहा हो कि देखें अब अब्बा क्या करेंगे हमारे, तो आपने अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। बच्चे के जहन में ये बात बैठ जाएगी कि सबसे पहले कौन है? अल्लाह है। बल्कि ये सिखा दें कि अगर मैंने भी तुम्हें ऐसी बात का हुक्म दिया जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, बेटा तुमने मेरी बात नहीं माननी है। ये आपने उसको बावर करा दिया ना, तो आपकी भी बातें मानेगा फिर वो। सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो यहां अकल का इस्तेमाल करना है, गौर करना है, मशवरा लेना है उलमा से, जो भी इन चीजों के माहिर हैं उनसे मशवरा लेना है कि भाई क्या करूं मैं औलाद की तरबियत के लिए। बाज लोग सख्ती करते हैं तो सख्त पीटते चले जा रहे हैं, सुबह शाम ऐसे मार रहे हैं जैसे पत्नी। और बाज नरमी करते हैं तो इतनी नरमी कि वो किसी बात पे कुछ कहते ही नहीं उन। और बाज सख्ती और नरमी दोनों से काम लेते हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि सख्ती कहां करनी है और नरमी से काम कहां लेना है।